जगह मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा से। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 साल से फरार चल रहा एक आरोपी भगोड़ा एब्सकॉन्डर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान शबीर अहमद के रूप में हुई है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा और किस तरह से पुलिस ने इस आरोपी को 2 साल के बाद जो वो गिरफ्तार किया है वो तमाम चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है जिस आरोपी को, जिस भगोड़े को पुलिस ने जो है 2 सालों के बाद गिरफ्तार किया है। और ये शबीर अहमद जिसकी पहचान पुलिस की तरफ से साझा की गई है, ये तस्वीरें मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से ये बड़ी अपडेट जो वो साझा की गई है। जिस तरह से 2 साल से फरार चल रहा ये भगोड़ा शबीर अहमद जो कि आरएसपुरा से ताल्लुक रखता है, फाइनली पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार पुलिस जो वो तमाम उन आरोपियों को, तमाम उन क्रिमिनल्स को रडार पर ले रही है जो लगातार फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और उनको रडार पर लेकर उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके चलते ये भी एक शख्स, एक आरोपी जो है ये गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा जिस तरह से पुलिस की तरफ से ये पूरी डिटेल जो है ये साझा की गई हैं। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि एक एफआईआर लॉन्च होती है गढ़वाल पुलिस स्टेशन में आज से 2 साल पहले, जिसके बाद ये शबीर अहमद नामक जो ये अपराधी है ये लगातार उसके बाद फरार चल रहा था, जिसमें 188 आईपीसी धारा के तहत 2/3 पीसीए एक्ट जो वो इसके खिलाफ रजिस्टर हुआ गढ़वाल पुलिस स्टेशन में और लगातार ये फरार चल रहा था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने हैक्टिक एफर्ट्स लगाए और उसके बाद 2 सालों के बाद ये शख्स जो है ये रडार पर आया है। तमाम इसके हाइडआउट्स को पुलिस ने जो है वो ध्वस्त करना शुरू किया और लगातार इसकी तलाश जिस तरह से पुलिस ने शुरू की थी तो फाइनली हैक्टिक एफर्ट्स लगाकर पुलिस ने जो है इसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी पूरी पहचान आपको कराऊंगा। शबीर अहमद सनाब दलबीर अहमद, रेजिडेंट ऑफ आगरा चक, तहसील आरएसपुरा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में इसकी पहचान हुई है। जो कि ये वांटेड भगोड़ा, ये जो अपराधी है ये वांटेड था 188 आईपीसी धारा के तहत जो मामला दर्ज हुआ और उसी के साथ साथ इसके खिलाफ जो पीसीए एक्ट भी रजिस्टर हुआ गढ़वाल पुलिस स्टेशन में। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ साथ पुलिस की तरफ से ये जानकारी भी दी जा रही है कि इसके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट से ये एग्जीक्यूट किए गए, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शंस पास की जाती हैं, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो इसके अरेस्ट वारंट जो है वो एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं, जो इसे जब कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद इसके अरेस्ट वारंट जो है वो 512 सीआरपीसी के तहत जो वो जारी किए जाते हैं। अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है और कहीं ना कहीं लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम वो क्रिमिनल्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो वो इतने ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल हैं, जिसके बाद वो भगोड़े हैं वो फरार चल रहे हैं, पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में हमेशा ये रहते हैं, जिसके बाद ये कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन आप ये ना समझे कि ये भाग गए हैं और अब ये दोबारा से जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। लेकिन पुलिस ने ये हैक्टिक एफर्ट्स लगाकर इसको गिरफ्तार किया और खासतौर पर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभा जी की बात करें तो उनकी तरफ से भी ये जो डिटेल्स हैं ये पहले ही जो है वो बता दी गई हैं कि जिस तरह से ये तमाम अपराधी जो तमाम अलग अलग आपराधिक मामलों में शामिल रहते हैं, अब इनको लगातार रडार पर लिया जाए, इनको एक एक करके गिरफ्तार किया जाए, जिसके चलते तमाम क्राइम रिव्यू मीटिंग्स में, तमाम सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स में तमाम इस तरह की चीज़ें जो वो डायरेक्शंस तमाम पुलिस अधिकारी को दी जाती है, जिसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं और इस तरह के शरारती तत्वों की धरपकड़ करते हैं। ये बड़ी जानकारी मैं इस समय की आपको दे रहा हूँ। यहाँ पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे अपराधी शबीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जो कि आरएसपुरा से ताल्लुक रखता है जम्मू से। और इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसे अभी भी ऐसे शरारती तत्व हैं जो लगातार फरार चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस की सख्ती लगातार जिस तरह से देखने को मिल रही है, इसके पीछे की एक चीज़ मैं आपको बता दूं। बलौल इलाके में जो पुलिस के ऊपर हमला होता है, तमाम तस्कर, तमाम शरारती तत्व यहाँ पर जिस तरह से वो मौजूद थे और उसके बाद पुलिस ने देखा किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया, तमाम इनके हाइडआउट्स को बस्ट किया और इसी तरह से ये जो अपराधी हैं ये भी अपने हाइडआउट्स में यानी अपने बिल में छुप जाते हैं, जिसके बाद पुलिस अपने तमाम सोर्सेज के हवाले से जानकारी हासिल करके इनके तक पहुंचती है और इनको गिरफ्तार करती है। तो ये बड़ी जानकारी है कि गढ़वाल पुलिस टीम ने
इसे गिरफ्तार किया और कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसका पालन करते हुए इसके अरेस्ट वारंट्स को एग्जीक्यूट किया। अब इसे जेल भेज दिया। अब लगातार इससे पुलिस पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि 2 सालों के बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आया है। तो हो सकता है कि इसने कुछ और क्राइम्स को भी अंजाम दिया हो और उसी के चलते पुलिस लगातार इससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपराध करने वाला कभी भी नहीं बच सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूं। आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा और इसी तरह से इन तमाम शातिर तत्वों की जो गिरफ्तारी है वो लगातार हो रही है। पुलिस लगातार कामयाबी भी हासिल कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से आगे भी इसमें काम किया जाए और इन तमाम शरारती तत्वों की धरपकड़ की जाए जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मैंने लगातार कहा है कि एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में ही कुछ ऐसे गद्दार हैं, हमारे देश में ही कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो अपने देश में रहकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के शरारती तत्वों को बख्शा ना जाए, जिसके चलते पुलिस अलग अलग रणनीति तैयार करके लगातार इनको रडार पर लेकर गिरफ्तार कर रही है। उम्मीद करेंगे जो कार्रवाइयां पुलिस ने शुरू की हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, इसमें पुलिस को जल्द कामयाबी मिलेगी और जम्मू कश्मीर का माहौल जल्द ठीक होगा और नार्को टेररिज्म को भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन 2 साल से फरार चल रहे इस भगोड़े को, इस वांटेड क्रिमिनल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसे अब जो है वो जेल में भी भेज दिया है। उम्मीद करेंगे इसी तरह के एफर्ट्स पुलिस के आगे भी हमें देखने को मिले ताकि जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप भी अपने आसपास कोई संदिग्धों को, ऐसे शरारती तत्वों को देखते हैं तो उसके बाद आप लोग फौरन पुलिस के साथ संपर्क करें ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। बड़ी कामयाबी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, जिला पुलिस सांबा के लिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।